Welcome back to the channel Midnight Biology, and today we are going to study about the chromosomes. And the chromosomes, that is the topic that falls into cell, the fundamental unit of life. So let us start. So पहली बात, what do you think about this X? So ये जो यहाँ पे X शो हो रहा है, ये चीज़ क्या है? यानी कि ये जो X है, ये जो X बनाया है यहाँ पे, ये X क्या है? ओके, सो आई थिंक मैनी ऑफ यू नो, एंड जिनको नहीं पता है वो देखते हैं आज. तो बेसिकली पहली बात, ये क्या है? ये हमारा सेल है, ठीक है. इसमें ये क्या था हमारा? ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के बाद में ये डिवाइड हो रहा है. ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. ये डिवाइड हो रहा है. उसके बाद में ये बॉडी बनी है, जिसको जूम इन जूम आउट करके अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है. तो ये क्या है हमारे लिए? सो ये है क्रोमोसोम. व्हाट इज दिस? दिस इज़ द क्रोमोसोम. इसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, जो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये होता कहाँ है हमारा? ये क्या पोर्शन था हमारा? ये पोर्शन था न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्या? क्रोमोसोम. So what is chromosome? It is a chromosome. Chromosome contains the hereditary information of an organism. Organism की जो hereditary information है वो किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम के पास होती है. और क्रोमोसोम, हेरिडिटेरी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटेरी का मतलब होता है जो हमने पीछे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो प्रायर इंफॉर्मेशन थी. प्रायर इंफॉर्मेशन. अब प्रायर इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई डिवाइडिंग सेल थी. फॉर एन एग्जांपल, ये सेल था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस. ये सेल क्या कर गया? डिवाइड कर गया. कितने में डिवाइड कर गया? 2 सेल्स के अंदर, ठीक है. अब ये 2 सेल्स के अंदर जब डिवाइड किया है, तो इसके अंदर किस तरीके का ये सेल किस तरीके से बिहेव करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? ये न्यूक्लियस से. और न्यूक्लियस ने जब दोनों के अंदर डिवाइड हुआ, तो क्या डिवाइड हुआ होगा? क्रोमोसोम भी डिवाइड हुआ होगा. तो सारी इन्फॉर्मेशन क्यों इसके पास में होती है? क्योंकि ये डीएनए से बना होता है, इसलिए इसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो ऑर्गेनिज्म का जो भी सेल किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या फंक्शन करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम के अंदर. सो नेक्स्ट चलते हैं. अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. तो हियर इट इज़. सो ये जो हमारा क्रोमोसोम है, बेसिकली ये जो पार्ट दिखाया हुआ है आपका, ये क्या पार्ट है? ये डीएनए है. डीएनए जो है वो इस तरीके से कॉइल होते हुए स्मॉल, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था डीएनए का, ये डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हुई है. कॉइलिंग होने के बाद में, कॉइलिंग का मतलब क्या होता है? लपेट जाना, फोल्ड अप हो जाना. और ये जो फोल्डिंग है, ये खास तरीके की फोल्डिंग, और फोल्डिंग का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा दिस डायरेक्शन. यानी क्या है? जो भी फोल्डिंग होगी वो किस तरफ से होएगी? इस तरफ से. यानी डायरेक्शन क्या होगा उसका? ये. तो इस तरीके से फोल्ड होते होते ये सारा का सारा क्रोमोसोम, यानी कि जो क्या है हमारा डीएनए, वो डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है. इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म. कंडेंस्ड फॉर्म. और ये कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी? डीएनए की. और इसी डीएनए को जब वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ चुका है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. तो बेसिकली क्रोमोसोम कुछ अलग कुछ नहीं है, ये डीएनए ही था, बट ये अब बहुत ही सुपर कॉइल हो चुका है, फोल्ड हो चुका है, और इस तरीके से दिख रहा है हमें, इसलिए हमने इसको बोला क्रोमोसोम. क्लियर? सो अ क्रोमोसोम इज़ अ हाईली कंडेंस्ड मटेरियल. बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड मटेरियल होता है ये. अब फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो हमारी फॉर एन एग्जांपल ये कंडेंस्ड फॉर्म हुई क्यों, ये भी हम देख लेते हैं. ये कंडेंसेशन करने की, ये कंडेंस फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ ये है. ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस का साइज़ ये है. डीएनए की जो लेंथ होती है वो बहुत लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है हमारा डीएनए. अब इस डीएनए को इसके अंदर फिट करना है. तो फिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? हमें कॉइल अप करना पड़ता है, हमें कंडेंस फॉर्म लानी पड़ती है. क्यों? जब कि इसको क्या करना पड़े, मुझे न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़े. जब डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो इस डीएनए को मुझे कंडेंस बनाना पड़ेगा. जब भी आप किसी, फॉर एन एग्जांपल, आपने ये इस तरीके से रील ली, उस रील के ऊपर धागा लपेटना शुरू कर दिया, तो ये धागा लपेटने के बाद में क्या बन गई? ये रील बन गई.
इसीलिए क्यों, क्योंकि इसकी स्पेस कम करना था ताकि न्यूक्लियस ईजिली यहाँ से डिवाइड हो सके, इसलिए हमने उसका कंडेंस्ड फॉर्म बना दिया। तो नेक्स्ट बात आती है, इट इज़ ओनली फाउंड इन दिस फॉर्म व्हेन सेल इज़ डिवाइडिंग। जब भी ये क्रोमोजोम, ये इस तरीके की, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये इस तरीके की बॉडी, ये इस तरीके की बॉडी आपको कब दिखेगी, जब भी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होगा, यानी सेल डिवाइड हो रहा होगा, तभी आपको ये वाली फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म आपको शो होती है। वरना आपको, अगर आप न्यूक्लियस देखोगे उस टाइम पे आपको न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोजोम नहीं मिलेगा। जब भी सेल डिवाइड होने लगती है उसी टाइम ये क्रोमोजोम इस फॉर्म में मिलता है। अब बात करते हैं कि ये इस फॉर्म में, ये तो था, ये क्या था हमारा क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये अगर क्रोमोजोम था तो इससे पहले ये जब अनकॉइल्ड था, ये फॉर्म क्या थी, इसकी अनकॉइल्ड फॉर्म थी, ये पूरी की पूरी, ये पूरा फॉर्म अनकॉइल्ड था। इस टाइम पे इसको क्या बोल रहे थे, तो इस टाइम पे इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में बोला जाता है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये आगे 12th क्लास में जाके हमने देखा है, डीएनए को आगे फर्दर स्टडी किया। तो क्रोमेटिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए लपेट जाता है। ये हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, इसके ऊपर डीएनए इसे कॉइल हो जाता है और निकल जाता है। तो ये जो कॉइल हो रही है वो ये है। तो डीएनए अगर आपको ये जो हमारा था डीएनए, न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले कैसा दिखता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये जो डीएनए है मेरा वो इस तरीके से शो अप होएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा क्रोमेटिन होता है। क्लियर। अब क्रोमेटिन को अगर फर्दर जूम इन करोगे तो किस तरीके से दिख रहा है, तो वो इस तरीके से दिखेगा कि ये हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये डीएनए आया, इसके ऊपर कॉइल हुआ, फिर आगे निकल गया, फिर इसके ऊपर कॉइल हुआ, फिर इधर आया, इसके ऊपर कॉइल हुआ, ऐसे निकल गया। तो ये एक माला की तरह दिखते हैं, स्ट्रिंग एंड बीड्स, ये इसको स्ट्रक्चर को बोला जाता है। स्ट्रिंग मतलब ये धागा से चले जा रहा है, और बीड्स मतलब ये बीच में ये जो ऑक्टामर्स आ रहे थे। ये सिर्फ किस लिए किया गया, इसका रीज़न अगर कोई पूछे तो इसका रीज़न ये होता है कि जो डीएनए की जो लेंथ थी उस लेंथ को शॉर्ट करने के लिए, ताकि वो ईजिली इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके, और इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्लियर। सो द अनफोल्डेड क्रोमोजोम फॉर्म्स क्रोमेटिन। जो क्रोमोजोम अभी तक अनफोल्ड था उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमेटिन। डिवाइडिंग न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है और नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होता है। नेक्स्ट इज क्रोमेटिन को यहाँ पे हम समझाएंगे कि क्रोमेटिन किस तरीके था। तो यहाँ पे अब डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि जो क्रोमेटिन था, ये जो थ्रेड थी, ये एक्चुअल में इसको और थोड़ा सा ढीला करते जाएंगे हम, और अनफोल्ड करेंगे। ये पूरी यहाँ से ये वाला प्रोसेस जो जा रहा है ना, ये प्रोसेस कौन सा था, फोल्ड होना, ठीक है। ये फोल्डिंग था, जो किस लिए हो रहा था, सेल को डिवाइड करना था, इसलिए हो रहा था। अब इसको हम अनफोल्ड करेंगे, इधर के जब हम आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। और अनफोल्ड करके जब हमने देखा तो ये एक्चुअल में क्या है, ये डीएनए ही तो था, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे डीएनए के बेस पेयर्स। और ये बेस पेयर से हमारा डीएनए बनता है। और डीएनए के अंदर हमारे पास जो बेस पेयर्स होते हैं वो 4 होते हैं, ए, टी, जी और सी। ए, टी, जी, सी। जो ए होता है वो बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जी जो होता है वो बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जहाँ पे भी आप देखोगे उसके अपोजिट में यही मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे ए था तो इसके अपोजिट में टी मिला है, और ये कैसे होंगे, डबल बॉन्डेड। जहाँ पे भी सी मिलेगा उसके अपोजिट जी, तो ये कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्डेडली। और ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड्स जिन्हें बोल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, और ये कहलाता है हमारा क्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम्स, ये दोनों किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स एंड डीएनए के।
सो ये डीएनए ही होता है जो रैपअप होता है। और प्रोटीन कहाँ से आ गया? अब ये बहुत बार आपके केवीपीवाई के पेपर में या कोई भी कंपटीशन होता है, साइंस का जो ओलंपियाड्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इज़ मेड अप ऑफ, और ऑप्शंस में दिया होता है। तो ये डीएनए जो था ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे हमने डायग्राम के अंदर देख लिया कि डीएनए से बना हुआ है। अब पूछोगे कि प्रोटीन कहाँ से आ गया, तो प्रोटीन मैंने जो तुम्हें पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ये बीड्स बन रहे थे हमारे, ये वाले बीड्स किसके बने थे? ये बीड्स बने थे हमारे किसके? हिस्टोन के। हिस्टोन का ऑक्टामर था। ऑक्टामर मतलब 8 चीज़ों से बना हुआ। तो हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन इज़ अ प्रोटीन। तो प्रोटीन के ऊपर रैपअप हुआ है, और यानी कि अब ये जो डीएनए बना है ये किससे बना है? हमारा प्रोटीन से और डीएनए से। तो इससे मिलके हमारा क्या बन गया? क्रोमोजोम बन गया। ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए हैज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑर्गेनाइज सेल। तो जो हमारे पास डीएनए के पास में इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है? इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ऑर्गेनाइज सेल। सेल को बनाने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी किसके पास में होती है? डीएनए के पास में। अब फॉर एन एग्जांपल ये एक सेल था, ये सेल को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी? डीएनए की। ठीक है। उसके बाद में इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है। फंक्शन के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे बॉडी के कौन से पार्ट में जाके काम करेगा और कहाँ पे रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन भी किसके पास में? डीएनए के पास में। तो डीएनए के पास में इन्फॉर्मेशन होती है टू मेक एन ऑर्गेनाइज सेल्स। नेक्स्ट इज डीएनए एंड जीन्स। सो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स बेसिकली क्या है? जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है हमारा, उसके स्मॉल पार्ट, उनके स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे जीन्स। फॉर एन एग्जांपल, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें अगर हम, तो अगर ये लंबा स्ट्रेच हमारे पास डीएनए का था, उसमें ये इस तरीके से जुड़ गए। क्या जुड़ गए हमारे पास? जैसे कि ए, टी, जी, सी एंड सो ऑन। इसके खिलाफ जैसे टी आ गया, ए, सी एंड जी। अगर ये ऐसे लंबा डीएनए हमारा चल रहा है, उसमें एक छोटा सा सेगमेंट, जो कोई भी सेगमेंट है, उसको हम जीन बोलेंगे। शॉर्ट सेगमेंट जो डीएनए का होगा उसे हम जीन कहेंगे। तो फिर कोई पूछे कि भी सभी को हम डीएनए को, छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन बोल सकते हैं? नहीं। किसको हम जीन बोलेंगे? हम जीन बोलेंगे जो सेगमेंट, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो क्या करता है? पर्टिकुलर कोड बनाता है, स्पेसिफिक कोड बनाता है। जो कोड क्या करता है? फर्दर गवर्न करता है, यानी फॉलो करवाता है क्या? कोई फंक्शन या ट्रेट। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट यानी कैरेक्टर या फंक्शन, यानी कोई भी वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किससे होता है? डीएनए के स्मॉल सेगमेंट से। उन सेगमेंट्स को हम बोलेंगे जीन। फॉर एन एग्जाम्पल, ये इतना लंबा हमारे पास डीएनए था, ये पूरा डीएनए था। ठीक है। इसमें ये छोटा सा सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक प्रोटीन बनाता है, स्पेशल प्रोटीन, जो कि क्या है? ये रेड कलर का। ठीक है। फिर उसके बाद में ये बेस पेयर चला गया, ये चला गया, ये चला गया, इनका कोई फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में ये 3 का आता है कोई, इनके फंक्शन से क्या बनता है? ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन बनता है, जो कि क्या एक येलो प्रोटीन बन गया हमारा। उसके बाद में ये सारे के सारे सेगमेंट चले गए, इनसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में ये छोटा सा सेगमेंट आता है जिसने ये ग्रीन प्रोटीन बनाया। तो ये है हमारे जीन्स। डीएनए का जो भी सेगमेंट अगर कोई फंक्शन या कोई कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। बाकी का जो भी सेगमेंट है डीएनए का, वो बेस पेयर्स ऑफ जीन्स कहलाएंगे, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कहलाएंगे। उनको हम जीन्स नहीं बोलेंगे। तो जीन्स डीएनए का वो सेगमेंट है जो कोई प्रोटीन बनाता है। सिंपल। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म्स और विच मेक्स प्रोटीन, ट्रेट और फंक्शन। अगर वो प्रोटीन बनाता है तो दैट इज अ जीन।
अगर वो सेगमेंट अगर कोई कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है तो वो है जीन, अगर वो सेगमेंट कोई फंक्शन दिखा रहा है तो वो क्या है, जीन। आई होप ये समझ में आया हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल जीन्स फॉर ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे पास अलग अलग ब्लड ग्रुप है, उसके क्या है। तो फॉर एन एग्जांपल ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या बना रहा है, ए बी प्रोटीन बना रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए प्रोटीन बना रहा है। फिर उसके बाद में ये सेगमेंट क्या है, बी बी ब्लड ग्रुप के लिए प्रोटीन बना रहा है, ये सेगमेंट ए के लिए और ये सेगमेंट ओ के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल आप बोलो कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है, आप बोल दो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है मेरा। तो आपके ब्लड ग्रुप को ए बनाने के लिए पूरे डीएनएज में से सिर्फ कौन सा सेगमेंट काम कर रहा है, ये वाला। तो आप इसको जीन नहीं बोलोगे, इसको जीन नहीं बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे, इसको जीन बोलोगे। किसका जीन, ब्लड ग्रुप वाला जीन। तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा जीन बना रहा है, ये वाला सेगमेंट बना रहा है डीएनए का। तो दिस सेगमेंट ऑफ योर डीएनए इज गवर्निंग, इज परफॉर्मिंग अ फंक्शन विच इज मेकिंग योर ब्लड ए ग्रुप। ठीक है, बाकी के आपके फिर नॉर्मल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होंगे, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होंगे, बट ये डीएनए आपका क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट कहलाएगा आपका जीन। इट विल बी कॉल्ड एज जीन। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा है, ये हमारा पिछला वाला ये जो एग्जांपल था ये हमारा किसका था, कोई कैरेक्टर यानी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि ये आपका फंक्शन था ये कि ब्लड ग्रुप बन रहा था। तो ये सेल आपका ब्लड ग्रुप ए बना रही थी, ये ए बी बना रही थी। अब हम ट्रेट की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर का एग्जांपल लेते हुए। तो ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम अगर हम उसको अनवाइंड कर दें, अनफोल्ड कर दें तो क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन को और सीधा कर दें तो डीएनए बनेगा, और डीएनए को अगर हम ढंग से प्रॉपर स्ट्रैंड सिंगल बना के देखें, एकदम अनवाइंड कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दें, लीनियर चेन बना दें, तो क्या बनेगा, लीनियर चेन बनाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा डीएनए। अब ये जो डीएनए था बहुत लंबा था, ये फर्दर आगे भी चल रहा था ये डीएनए इसी तरीके से, बट उस डीएनए के अंदर ये जो एक सेगमेंट था, ये सेगमेंट आपके आँखों के कलर को डिफाइन करता है कि ये जो प्रॉपर ये अरेंजमेंट अगर आपको मिल गई तो आपकी आँखों का जो आई का जो कलर होगा वो आई कलर यहाँ से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो पूरा डीएनए है आपके पास में, ये पूरा लंबा सा डीएनए था। इस डीएनए के अंदर बस सिर्फ यहाँ पे जो जिस तरीके के सेट ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, जैसा भी बेस पेयर है वो बेस पेयर आपका क्या बनाता है, आई का कलर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय जीन। तो जो भी आपका कोई कैरेक्टर शो हो रहा है वो जीन की वजह से हो रहा है। अब आपकी बॉडी का कलर क्या है, आप गोरे हो काले हो, ठीक है, आपके हेयर कलर्स क्या होएगा, बॉडी कलर, हेयर कलर, वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डीएनए के ऊपर। और डीएनए में भी वो सेगमेंट जो जीन कहलाता है, और वो सेगमेंट जीन आपका क्या बना रहा है, आई का कलर बना रहा है, हेयर का कलर बना रहा है, आपकी बॉडी का कलर बना रहा है। क्लियर। सो फर्दर अब हम इसको सम अप करते हैं। सो दिस इज अ नॉन डिवाइडिंग सेल। अब ये नॉन डिवाइडिंग सेल कब, इसको कैसे दिखेंगे हम, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये नॉन डिवाइडिंग कहलाई जा रही है और ये डिवाइडिंग क्यों, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको ये क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, ये वाला क्रोमेटिन पार्ट है। बट जैसे ये क्रोमेटिन पार्ट क्रोमोसोम में डेवलप हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिवाइडिंग सेल। और डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखते हैं, और क्रोमोसोम को जब जूम अप करें तो इस तरीके से दिखेगा, और जिसमें इस तरीके से हम देखें तो ये क्या था हमारा, ये छोटे छोटे जो बैंड्स मिल रहे हैं, ये बेसिकली वो डीएनए का वो हिस्सा है जो जीन कहला रहा है। तो ये कहलाएंगे हमारे जीन। और इस जीन को भी अगर थोड़ा सा और हम जूम करके देखें तो उसमें ये हमारे को डीएनए जाता हुआ दिख जाएगा। तो ये डीएनए था जो फोल्ड अप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ कि ये किस तरीके से हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा देखना कि
फॉर एन एग्जांपल ये आपको डॉट्स 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 दिख रहे हैं, सर्कल। तो ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो डीएनए किस फॉर्म में जा रहा है, इस तरीके से। ये आता है यहाँ से, इसके ऊपर कॉइल होता है, फिर यहाँ निकलता है, इसके ऊपर कॉइल होता है, यहाँ निकलता है, इसके ऊपर कॉइल होता है, यहाँ निकलता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट था ये यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये क्लोज दिखाए हुए हैं। तो ये क्या था, हमारा हिस्टोन प्रोटीन, और ये था हमारा डीएनए। तो डीएनए को अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो वो इस तरीके से बीड्स दिखेंगे, तो ये डीएनए हमारा। तो ये पूरा हमारा समअप होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन है, डिवाइडिंग में क्रोमोसोम्स दिखेंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, वो जीन हमारे कोई फंक्शन या हमारे कैरेक्टर या हमारे कोई ट्रेट को गवर्न करते हैं। और बेसिकली जीन होते क्या हैं, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा हो, समझ में आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके क्लास फेलोज़ के साथ में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मिडनाइट बायोलॉजी। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग, हैव फन।